बाय पीस। फू हो नया वीडियो से स्टार्ट हो गया क्या? कोई बात नहीं, इंट्रो स्टार्ट करते हैं। हे गाइड्स, मित्रों, मेरे चैनल आपका स्वागत है। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपसे स्मार्टफोन वर्सेस डीएसएलआर के बारे में। क्योंकि जो आजकल ट्रेंड चल रहा है आपके स्मार्टफोन्स में 48 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का, 108 मेगापिक्सल का। एंड मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा है कि सैमसंग एंड शाओमी 200 मेगापिक्सल पे काम कर रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन 200 मेगापिक्सल? मतलब ये तो आपके जो डीएसएलआर है, मतलब कि वो तो मैक्सिमम 61 मेगापिक्सल गया हुआ है सोनी में, तो इसको तो आराम से किक आउट कर सकते हैं। बट क्या यही रियलिटी है? आई मीन यही ट्रुथ है? या मोबाइल कंपनीज आपसे कोई ट्रुथ छुपा रहे हैं या आपको ट्रुथ पता ही नहीं है? तो इस वीडियो को आइए देखते हैं पूरा एंड जानते हैं ये वो कौन सा ट्रुथ है जो मोबाइल कंपनीज आपको नहीं बता रही है। एंड आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रियलिटी क्या है। सो आइए देखते हैं वीडियो को फटाफट। सो बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। आपको लगता होगा मेगापिक्सल, क्योंकि नॉर्मली आपको जो मोबाइल कंपनीज हैं, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो आपको सिर्फ यही दिखाते हैं कि आपके लिए आपके एक मोबाइल में मेगापिक्सल सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट उससे सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो होता है सेंसर साइज़। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं। एंड मोबाइल कंपनीज भी आपको ये बारे में नहीं बताती। सेंसर साइज़ क्या होता है? नॉर्मली जैसे आपकी आँख होती है, यानी आपकी आँख पे जो भी लाइट पड़ती है आप उसी से इमेज को कैप्चर करते हो। तो सेम कैमरे में आपका जो सेंसर होता है, यानी जो लेंस के पीछे लगा होता है, एंड आपके मोबाइल में जो सेंसर आपके लेंस के पीछे लगा होता है, तो यही आपका सेंसर साइज़ है जिस पे लाइट पड़ रही है एंड देन जो आपका जो इमेज क्रिएट हो रहा है। तो सिंपल है। देन अब ये जो चीज़ आती है कि सेंसर साइज दोनों में अलग अलग होती है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस होता है ये आप इमेज देख के समझ जाओ। सो नॉर्मली सेंसर साइज की जो वैरायटी है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, यानी उसका आप साइज देख सकते हो कितने छोटे से लेके वो कहाँ तक गए हैं, यानी भाई क्रॉप सेंसर, फुल फ्रेम एंड देन मीडियम फॉर्मेट कैमरास में। तो अगर मैं बात करूँ कि जो स्मार्टफोन में जो सबसे बड़ा सेंसर है वो कितना हो सकता है, तो वो अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो जो आपका 1/2.5 इंच है वो मैक्सिमम सेंसर है। एंड ये सेंसर गया है पैनासोनिक के एक मोबाइल में एंड नोकिया के एक मोबाइल में, इसका नाम है प्योरव्यू 808। तो ये मैक्सिमम सेंसर आप देख सकते हो कि अगर मैक्सिमम सेंसर देखा भी जाए तो 1 इंच से भी कम है। और जो कैमरे का सेंसर है, यानी अगर मैं नॉर्मल कैमरे की बात करूँ, जैसे कि जो जनरली आपके पास या मेरे पास भी है APS-C कैमरा, तो उसका सेंसर भी आप देख लो, उससे डिफरेंस देख लो कितना ज़्यादा है। एंड अगर मैं बात करूँ फुल फ्रेम कैमरा की तो फिर तो बात ही छोड़ दो, वो एकदम ही अलग है, वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। एंड मीडियम फॉर्मेट तो खैर बहुत ही अलग है। तो इतने बड़े सेंसर साइज़ होने के फ़ायदे क्या होते हैं? अब इतना ज़्यादा जब बड़ा सेंसर साइज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो उसमें मेगापिक्सल्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो अब अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका सेंसर साइज इतना बड़ा है कैमरे का एंड फ़ोन का सेंसर साइज इतना छोटा सा है, तो इसमें अगर मैं मेगापिक्सल की साइज़ बढ़ाता भी जाऊँ, कितना भी बढ़ा दूँ, मतलब 200, 300, 500 मेगापिक्सल भी कर दूँ, तो भी ये इसको कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि जो इसका सेंसर साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मोबाइल को कंपटीशन देना है तो खुद को भी, यानी इसके सेंसर साइज़ को भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके वो DSLR को कंपटीशन दे सकता है। यानी जो आपका मिनिमम DSLR है यानी 24 मेगापिक्सल का, वो उसका सेंसर साइज़ भी इससे ज़्यादा ह्यूज है। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैं कब से सेंसर साइज़ की बात कर रहा हूँ, तो सेंसर साइज़ का इतना ज़्यादा रोल क्या होता है? अब सेंसर साइज़ का जो रोल है वो इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी एक इमेज दिखाऊँ जो मैंने एक DSLR से क्लिक की है एंड एक फ़ोन से क्लिक की है, सेटिंग यहाँ पे लगभग सेम है, क्योंकि मैं अपर्चर के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि फ़ोन में अपर्चर का कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता नहीं है। कैमरे में मैं ये कर सकता हूँ, तो मैंने फिर भी यहाँ पे आइडेंटिकल इमेज कैप्चर करने की कोशिश की है, आई मीन जो सेटिंग्स है मैं उसको इक्वल रखने की कोशिश किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो लाइटिंग है वो DSLR में कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि DSLR का जो सेंसर है वो बड़ा है, यानी वो अपने आप को ढेर सारी लाइट कैप्चर कर सकता है। और जो हमारा फ़ोन का सेंसर है वो छोटा सा है, यानी इसमें लाइटिंग का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो जब वो लाइटिंग कैपेसिटी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है जो आपका इमेज रहेगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रहेगा। अब देन उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है पिक्सल साइज़ का। अब एक और चीज़ भी, यानी कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का सेंसर है वो छोटा तो है ही, बट उसमें जो पिक्सल के साइज़ हैं वो भी छोटे हैं। यानी उसके साइज़ का अगर मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो वो साइज़ ही बहुत ज़्यादा छोटा सा है। जाहिर सी बात है जो आपका DSLR है उसका जो पिक्सल साइज़ है वो इससे ज़्यादा काफ़ी बड़ा होता है। सो अब यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी में अगर आप फ़र्क देखोगे तो अगर मैं इसकी क्वांटिटी कितनी भी बढ़ाता जाऊँ तो भी इसकी क्वालिटी को मैच नहीं कर सकता। हाँ, मैच तभी कर सकता है कि अगर मैं सेम जैसा कि यहाँ पे सेंसर साइज़ है या पिक्सल साइज़ है मैं उसको भी इंक्रीज़ करूँ, यानी DSLR के लेवल का, देन तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि तो स्मार्टफोन जो है हमारे DSLR को कंपटीशन दे सकता है। बट फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि ये अभी कंपटीशन लेवल का नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी और आती है, जो आपका सेंसर साइज इतना ज़्यादा जब छोटा होता है तो जो आपको हाई डायनेमिक रेंज या फिर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इमेज में इन्फॉर्मेशन की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। DSLR में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप एक सिंपल से इमेज देख सकते हो,
यहाँ इमेज को मैंने सेम मैंने उस पर कैप्चर किया हुआ है माहौल में, बट आप देख सकते हो कि जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। आई मीन जो मैं एक अगर मैं उसकी एडिटिंग या मैं पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करूँ, यानी मैं एक रॉ इमेज की बात करूँ, तो मोबाइल फ़ोन में मेरे पास उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि मैं उसको ज़्यादा बूस्ट कर सकूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है। बट यहाँ पे DSLR के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जाहिर सी बात है अगर मैं इससे बड़े सेंसर की बात करूँ तो इसके पास भी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है कि सेंसर साइज़ है, एंड मोबाइल कंपनी आपको वही नहीं बताती हैं। तो उसका रीज़न क्या है? अब रीज़न ये है कि जो सेंसर साइज़ है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। अब मोबाइल कंपनीज़ को पता है कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्होंने दूसरा गेम खेला है सॉफ्टवेयर का। अब जो आपको अगर मैं चीज़ बताता हूँ कि जो आपका जो मेगापिक्सल का काउंट की आप बात करते हो, यानी या जो आपका मोबाइल फ़ोन का जो मेगापिक्सल है वो भी ऑलरेडी 64 मेगापिक्सल नहीं है, वो है 16 मेगापिक्सल का। एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको 16 के 4 पिक्चर्स को क्लिक करके कंबाइन करके बनाया जाता है, यानी पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो आपका जो मोबाइल फ़ोन है 48 मेगापिक्सल का, वो भी 48 नहीं है, वो भी 12 मेगापिक्सल की एक फाइल है जिसको कंबाइन करके आपको 48 मेगापिक्सल की फाइल को दिया जा रहा है। बट यहाँ पर अगर दूसरे पहलू से बात करूँ तो वो ये है कि मोबाइल फ़ोन का पर्पस ही बहुत अलग होता है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से फोटोग्राफी कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द लोग जो आज के टाइम पे यूज़ करते हैं वो स्मार्टफोन का फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए, या फिर आपको अपने फ्रेंड सर्कल में फ़ोटो डिस्ट्रीब्यूट या शेयर करने के लिए पर्पस से यूज़ करते हैं। उनका पर्पस ये नहीं होता कि उसको प्रिंटिंग पे डालना है या होर्डिंग पे जाना है या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी में ही जाना है। उनका पर्पस सिर्फ ये होता है कि एक लर्निंग वाला फेज़ हो सकता है या फिर सिर्फ शेयरिंग वाला फेज़ हो सकता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से 12 मेगापिक्सल बहुत ही सफिशिएंट होते हैं। बट जो गेम खेला जा रहा है आपसे के साथ, यानी कि आपको 101 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल भी चले जाएंगे। तो ये जो गेम खेला जा रहा है ये आपको जस्ट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका जो अटेंशन आपको मिल सके। एंड देन जो मोबाइल कंपनीज़ का जो मार्केटिंग प्लान होता है ये इसीलिए होता है सिर्फ। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आपको मोबाइल फ़ोन से ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप सिर्फ सॉफ्टवेयर पे जाओ, जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर वाइज अगर मुझे कोई कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो गूगल की लगती है, यानी वो 12 मेगापिक्सल के फाइल को भी सॉफ्टवेयर थ्रू इतना अच्छा काम करता है कि वो इमेज की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। सो सॉफ्टवेयर इज़ गुड, बट ये जो गेम है आप इसको समझो एंड इस पे ही बस सोली डिपेंड मत रहो। आप सेंसर साइज़ भी देखो, बहुत सी कंपनीज काम कर रही हैं कि सेंसर साइज़ को बड़ा करने की, एंड फ्यूचर में अगर वो काम कर लेती हैं, मीन सेंसर साइज़ को बड़ा कर लेती हैं, यानी कि APS-C या फिर फुल फ्रेम जितना सेंसर बढ़ा लेती हैं मोबाइल फ़ोन में, देन कह सकते हैं कि कंपटीशन का फेयर इनफ रहेगा एंड कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना तो बनता है, फोटोग्राफी कैसे टिप्स ट्रिक्स एंड न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही ज़्यादा बनता है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस।